ये कहानी है ड्यू अड्डा की। जब हम 3 दोस्तों ने डिसाइड किया वो केव एक्सप्लोर करने का। पता है, सब कह रहे थे कि उन केव की गहराइयों से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। हमने भी सोचा चलो एक बार देखते हैं क्या ही है उधर अंदर। हम जब अंदर घुसे तो अचानक ऐसे रोशनी 70% के आसपास कम हो गई, कुछ दिख नहीं रहा था। हम 2 कदम चले ही थे, फिर क्या इतने 100 नहीं 1000 चमगादड़ होंगे ऊपर से उड़ने लगे। राकेश चिल्लाने वाला था, मैंने उसका मुंह पे हाथ रख दिया कि प्लीज भाई कोई आवाज मत करना, अगर कोई रहा तो। 2 मिनट बाद एक अजीब सी एक सन्नाटा छा गया था। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। तो हम चलते रहे। हम चल ही रहते, अचानक कट कट कर कट 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 करके पैर के नीचे कुछ टूटा। तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने ऐसे उठाया, उसे देख, अंधेरा था तो दिख नहीं रहा था सही से। तो इंसान की हड्डी। सुरेश ने कहा कि भाई भाई, भाई, भाई इधर से चलते हैं, इधर इधर क्या ही कर रहा है। मैं कहा कि कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। कुछ नहीं होगा, शेर भी हो सकता है, चलते तो है एक बार। तो हम चल ही रहे थे, अचानक कहाँ कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज है? राकेश, सुरेश तू ठीक है भाई? राकेश, राकेश वैसे जमीन पे गिरा हुआ था, कोई जवाब नहीं कर रहा था। और उसके बाजू में इतने कंकाल, इंसान, जानवर, शेर, गाय। राकेश को मैंने उठाया, उसको कहा कि उठ जा भाई, उठ जा उठ जा उठ जा। राकेश और सूर्य वो कहने लगे कि भाई इधर से वापस चलता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है चल चल, चलना तो वापस चलते हैं चल। हम लोग मुड़े और भागने लगे। शायद 1 घंटा 2 घंटा भागे होंगे। हम भागते ही रहे, भागते ही रहे, भागते ही रहे, सांस फूलने लगी, पैर जवाब दे दिया। पर वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था जहां से हम आए थे। अब क्या करे, कहा? ठीक 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 ऐसे। हाँ ये ऐसे 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 एक आवाज आने लगी। ये किस चीज की आवाज थी ये? मैंने कहा कि चल भाई देखो, हम अब तो वापस नहीं जा नहीं पा रहे। मैंने हाथ कस के पकड़ा और बोला चलो देखते किस चीज की हो सकती है। तो हम 3 ऐसे चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। फिर जब अंदर गया तो ऐसे कुछ नहीं था, एकदम सन्नाटा। और अचानक एक तेज रोशनी, एक नीले रंग की रोशनी, इतनी तेज कि आग जलने लगे, कुछ दिख नहीं रहा था। दे वर लाइक ब्लाइंडिंग अस, व्हाट वाज दैट? और फिर वो रोशनी चली गई। तुम लोग सही हो यार? वो क्या है? वो कोई इंसान है या भालू? भालू? मैं ऐसे 2 कदम पीछे ले ही रहा था, फिर मेरे सामने ऐसा आ गया। उसके इतने बड़े बड़े आंख, खून से लथपथ आंख, ऐसे होठों से ऐसे खून गिर रहा है, ऐसे चमड़े ऐसे करके ऐसे लटक रहे हैं, अजीब से बाल, और हाथी के इतने बड़े बड़े नाखून। उसने मुझे ऐसे देखा और मेरे पास आने लगा। मेरे 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 गले से आवाज नहीं निकल रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया कि कौन हो तुम? वो मेरे पास ऐसे आ गया, कहा अश्वत्थामा। और फिर वो रोशनी जो मैं आपको जलाने लगी। मैं कहा क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर पटका एक पत्थर से। मैं कहा राकेश,
सुरेश तू कहाँ है यार? ठीक है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ सही है। मैंने हम केव के बाहर बाहर खड़े हुए थे। शरीर पे शरीर पे एक भी निशान नहीं, कोई थकान नहीं। बाहर आ गए।